नमस्कार, MPAT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकुरी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें उम्मीदवार के प्रस्तावक को जैतपुर विधानसभा भाजपा विधायक के पति और उनके साथियों पर किडनैप करने का आरोप लगा है, जो कि सरपंच पद के दावेदार भी हैं। विधायक पत्नी उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए षड्यंत्र कर चुनावी रंजिश बताया है, जिसे अब कांग्रेस आड़े हाथों लेते हुए चुनावी मुद्दा बना रही है। जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकुरी टोला निवासी राम प्रसाद सिंह सरपंच पद के उम्मीदवार पूरन सिंह के प्रस्तावक हैं, जिन्होंने कांग्रेसियों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत चुनाव को आवेदन लिखित शिकायत करते हुए सरपंच पद के प्रतिद्वंदी जैतपुर विधानसभा भाजपा विधायक के पति राजन सिंह बबुआ पर शहडोल मुख्यालय स्थित विधायक भवन पर अपने साथियों से जबरन बुलवाकर अपने घर पर बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि बबुआ सिंह जबरन मुझसे एक स्टाम्प पेपर में दस्तखत कराकर उसका गलत उपयोग कर रहा है, जबकि मेरे द्वारा किसी भी कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी कागज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही इन लोगों द्वारा 1 किलोमीटर दूर एक दिन बाद मुझे रिहा कर किसी से कुछ न बताने की धमकी दी गई है। वहीं प्रस्तावक राम प्रसाद सिंह ने मांग की है इस कृत्य को करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले में विधायक पति सरपंच पद के उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि उनके ऊपर लगे गए सभी आरोप निराधार हैं। मेरी पत्नी विधायक, इसलिए राजनीतिक द्वेष के चलते प्रतिद्वंदियों द्वारा षड्यंत्र कर चुनावी रंजिश के चलते इस तरह का काम किया जा रहा है, जबकि गांव में आपसी सहमति से मुझे सरपंच पद के लिए निर्विरोध सरपंच पद के लिए चुनने का निर्णय लिया गया था। अब अचानक पूरन सिंह मेरे अगेंस्ट कैसे फॉर्म भर गए, अब अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में बुढ़ार तहसीलदार मीनाक्षी बंजारे का कहना है कि निर्वाचन नियमों के अनुसार यदि समीक्षा में सभी फॉर्म निरस्त हो गए तो एक व्यक्ति निर्विरोध हो जाए, ऐसी स्थिति में उस आदेश का SDM साहब के पास पुनरीक्षण होगा। इसके बाद जो परिणाम आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं प्रस्तावक को किडनैपिंग करने के मामले में कुछ भी नहीं कहते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है, ऐसी बात कही है और कहा गया कि जांच के बाद मामला स्पष्ट होने की बात कही गई है। शहडोल से हमारे संवाददाता CP जायसवाल की रिपोर्ट। जैसे मैं सरपंच पद के बना था, थोड़ा जोर से बोलिए। ये हमारे प्रस्तावक थे, तो 2-3 जब यहाँ 2 दिन बाद पता चला कि हमारे प्रस्तावक गोल हो गए हैं। फोन लगा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन ले गया कैसे है। फिर हम कल आए यहाँ तो पता चला कि हमारा जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो पता किए कि यहाँ फर्जी दस्तखत करवाया है राम प्रताप का, हमारे ऊपर लगा दिया गया कि पूरन स्वयं अपना फर्जी दस्तखत किया है, लेकिन मैं ऐसा किया ही नहीं हूँ। फिर पता कि हम लोग थाना में गए तो उसका रिपोर्ट भी लिखे, कम से कम कहाँ है गुमशुदा के लिए, कौन ले गया। तो ये फिर आज हम चले गए घर, तो ये अब सवेरे हमसे मिला है सर। तो आपके प्रस्तावक को ये किडनैप कर लिए थे? जी सर। अभी आज आप क्या करने ज्ञापन देने यहाँ तहसील में? शिकायत करने आए सर। आपका शुभ नाम? पूरन सिंह प्रस्ताव। हाँ बोलो। जरूरी जानकारी से घर में था, खेत से घर गया था, तो उसी समय पहुँचे कि तुमको बुलाया है सरपंच, किसी काम से जल्दी से जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। मैं कहा मेरे को नहीं है टाइम, मैं नहीं जाऊंगा। कौन बुलाया? फुलेल सिंह जो सरपंच था। सरपंच वो नहीं, उनका वो विधायक पति नहीं, उसका सहयोगी है। सहयोगी। अच्छा, तो मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, फिर वो चले गए। फिर इसके बाद फिर आया, फिर बोला वो बहुत ज़रूरी काम से बुलाया, सरपंच है ना, वो विधायक है, तो उसका नहीं सुन सकते हो। तो मैं ठीक है भाई सुन लेता हूँ। गया तो हो गया, अब ये दबाव होने लगा कि इसके तुम दस्तखत किए हो, ये है वो है, गांव से बढ़ के हो। हम तो गांव से बढ़ के नहीं हैं, गांव के हैं, तो इसको निरस्त करवाना है फार्म, जो उनसे सहयोगी हो, सरपंच भरवाए हो। तो मैं कहा कि भाई मैं तो किया हूँ दस्तखत, अब भरवाए हैं तो किया हूँ, योगी हूँ हैं, तो ऐसे बोल के इसको निरस्त करवा देंगे तो वो एक रहेगा उन्हीं बस का, ऐसे बात। फिर आप उठा के भी ले गए थे क्या कहीं? हाँ, तो उठा के ले गए, तभी तो वहाँ थे शहडोल में, और घर से ले आए। कितने दिन तक रखे? अरे वो 8-9 बजे लाए हैं रात में, फिर पूरा दिन रखे थे इधर उधर यहाँ से वहाँ, फिर 12-3 बजे रात को हम लोग घर में छोड़े। हाँ, तरह का
किडनैपिंग का एक जो मामला आया आपके पास। तो ये है कि ग्राम पंचायत टिकुरी में दो सरपंच पद के लिए 2 आवेदन पत्र आए थे, जिसमें से ये अभ्यर्थी एक ये है और एक दूसरे अभ्यर्थी है। तो कल समीक्षा के दौरान जो है प्रस्तावक द्वारा एक शपथ पत्र में आवेदन के पेश किया गया, जिसमें उन्होंने कहा गया कि इनके हस्ताक्षर जो है जो आवेदन पत्र है, शपथ नाम निर्देशन पत्र है, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। इन्होंने शपथ पत्र इसके संबंध में दिया, जिसके आधार पर उसके हस्ताक्षर वास्तविक न होने के कारण जो इनके अभ्यर्थी थे उनका आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जिसके कारण जो दूसरे अभ्यर्थी है वो निर्विरोध की स्थिति होगी। लेकिन उस वैसी स्थिति में भी निर्वाचन नियमों के अनुसार ये है कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि अगर समीक्षा में सभी फॉर्म निरस्त हो जाए और कोई एक व्यक्ति निर्विरोध हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हम उस आदेश का पुनरीक्षण करवाते हैं एसडीएम साहब से। फाइल एसडीएम साहब की तरफ हम भेज रहे हैं, पुनरीक्षण होगा। एसडीएम साहब उसमें अपना निर्णय देंगे कि मेरे द्वारा जो आदेश किया गया है वो गलत है या सही। अगर वो आदेश उनका गलत, मेरा आदेश गलत वो कर देते हैं, तो फिर इनका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मेरा आदेश सही माना जाता है तो फिर वो पंचायत निर्विरोध हो जाएगी। इनका किडनैपिंग का जो मामला है वो सही है? किडनैपिंग का मैं तो नहीं बता सकती किडनैपिंग हुई है कि नहीं। इन्होंने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जांच के पश्चात पता चलेगा किडनैपिंग हुई है या नहीं। जी बताइए। ये शहडोल जिले के जैतपुर विधानसभा जनपद बुढ़ार का मामला है, ग्राम पंचायत टिकुरी का। ग्राम पंचायत टिकुरी में जनप्रतिनिधि के रूप में सरपंच का चुनाव लड़ रहे पूरन सिंह के साथ अन्यायपूर्ण परिस्थितियां तैयार की गई वर्तमान विधायक मनीषा सिंह के पति द्वारा, जिनका कि राजेंद्र सिंह है, और राजेंद्र सिंह ही उसके पूरन सिंह के अगेंस्ट अभ्यर्थी भी हैं। तो दोनों, राजेंद्र सिंह को ये फ़ायदा है कि पूरन सिंह का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो वो निर्विरोध हो जाएंगे। ये सीधे सीधे प्रजातंत्र की हत्या है। इस आदिवासी अंचल भोले भाले इलाके में इस प्रकार की स्थिति को तैयार करना। जिस तरह से राम प्रसाद जी ने, जो प्रस्तावक हैं वहाँ के, राम प्रताप सिंह जो पूरन सिंह के प्रस्तावक हैं, उन्होंने जब वो गायब हुए तो पूरन सिंह ने शिकायत भी जैतपुर थाने में की, और पूरन सिंह आके बताया कि मुझे बलपूर्वक यहाँ से उठा लिया गया और शहडोल के राम प्रताप को शहडोल ले जाकर विधायक भवन में, जहाँ विधायक का निवास है, वहाँ रखा गया और अनर्गल दबाव डाला गया। सीधा साधा व्यक्ति, अपना आदिवासी व्यक्ति इस दबाव में आ गया और तमाम तरह की परिस्थितियां ये वर्तमान आज ये हमने शिकायत तहसीलदार मैडम से की है कि उसको निष्पक्ष न्याय मिले। ये भाजपा विधायक मनीषा सिंह के पति, भाजपा विधायक मनीषा सिंह के पति राजेंद्र सिंह बबुआ द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई अपने सहयोगियों के द्वारा। जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं जो पूर्णतः निराधार हैं, इस संबंध में मुझे न कोई जानकारी है। चूँकि राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा जैतपुर से विधायक हैं, तो एक षड्यंत्र के तहत ये सब मामला उछाला जा रहा है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण ग्राम पंचायत से एक राय में संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पूरी की पूरी ग्राम पंचायत एक वार्ड से लेकर सरपंच पद तक का निर्वाचन निर्विरोध रूप से किया जाए, जिसमें जितने भी दावेदार थे सभी ने उनकी बातों को स्वीकार कर इस चीज़ को माना और उसी तारतम्य हम चुनाव मैदान पे थे। अब पता नहीं बीच में श्री पूरन सिंह जो कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो कैसे किसके कहने पे ये फॉर्म भर दिए, किनकी सहमति है, किनका समर्थन है, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। और चूंकि आज मुझे पता चला कि आपके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है, तो मैं आपको पुनः कहता हूं कि ये पूरा आरोप जो है निराधार है, मनगढ़ंत है। और अगर प्रशासन को ये लगता है कि इस पे जांच होनी चाहिए तो वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जांच करे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनके प्रस्तावक किसके दबाव में गए या फिर गांव वालों के दबाव में आए कि ये गांव की हित की बात होगी कि मैं अपना समर्थन वापस लूं, या प्रस्तावक थे या नहीं थे, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। प्रस्तावक ने एक एफिडेविट भी दिया था क्या पहले? मुझे जो जानकारी है कि वो स्कूटनी के टाइम पे प्रस्तावक के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर एक शपथ पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि ये जो भी प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर हैं वो मेरे नहीं हैं।
ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नए घटनाक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।